तो जनरली मैं हंसते हंसते अपनी बात कहती हूँ और सीरियस होना, गंभीर होना मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन यदि कोई अपनी मौत के कगार पे खड़ा हो तो, और उसके लिए हम सब जिम्मेदार हों। हम सब इसलिए कह रही हूँ कि सरकार जो करती है वो हम चुन के लाते हैं, तो सरकार जो कर रही है उसके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारी चुनी हुई सरकारें अगर एक किसान नेता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो 18 दिन से 68 वर्ष की उम्र में अनशन पे बैठा हुआ है सिर्फ ये कहने के लिए कि हम आपको आपके वादे याद दिला रहे हैं, और उन्होंने खून से हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भेजी है कि अगर आप लोग हमसे बात नहीं कर सकते हैं तो हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, इसे स्वीकार करें। और वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं पिछले 18 दिनों से खमौरी बॉर्डर पे। और पहले सरकार ने ये कहा कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर क्यों आना चाहते हैं दिल्ली, आप लोग गाड़ी से आ जाइए, आप लोग रेल से आ जाइए, है ना। ये सब जानकारी हमने अजीत अंजुम जी का चैनल देखा, उसमें से हमें प्राप्त हुई है। और है भी, आप जाके देख सकते हैं, खमौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर सब बंद पड़े हैं वर्षों से। और अगर ये खालिस्तानी हैं, अगर ये आतंकवादी हैं, अगर ये असामाजिक तत्व हैं तो सरकार डूब मरे, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है। वो ही कहते हैं कि हमारी सेना बड़ी जो है ना सक्षम है आज की डेट में, तो असामाजिक तत्व ऐसा कर क्यों पा रहे हैं उनके रहते हुए। और अगर ये किसान हैं तो ये दिल्ली आ क्यों नहीं सकते हैं अपनी बात कहने, या सरकार का ही किया हुआ वादा याद दिलाने। और उनका तो ये भी कहना है, जगजीत सिंह जी जो हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हैं। उनका कहना ये है कि जिन किसानों का मैं नेता हूँ वो मेरे सामने जो है मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसा नेता हूँ। तो वो ये बात सिर्फ बताना चाहते हैं कि किसान को अपनी जो वो परिश्रम करता है उसकी कीमत मिलनी ही चाहिए, एमएसपी मिलनी ही चाहिए। ये हम सभी भी मानते हैं कि मिलनी ही चाहिए। फिर कहाँ रुकावट है। कांग्रेस ने भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, 2006 में आ गई थी, और अब भाजपा भी वैसा ही कर रही है। और भाजपा तो और 10 कदम आगे बढ़ के कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में ऐसा आंदोलन नहीं किया किसानों ने। तो हम ये दोष नहीं दे सकते उनको कि भाई किसान ठीक है, हाँ उन्होंने लागू नहीं की, वो दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, लेकिन उस दोष के लिए उन्हें सज़ा मिल चुकी है। वो मानते हैं इस बात को कि हमने किसानों की मांग पे ध्यान नहीं दिया। और अब भाजपा सरकार ने तो बिल्कुल ही निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं, तो क्या ही कहा जाए। और हम जनता एकदम थाली ताली बजाने चल देते हैं, हम लाइनों में लगने चल देते हैं प्रधानमंत्री की एक आवाज़ पे। और अब हमारे ही लिए, हमारे किसानों के लिए, जो अन्नदाता है, जो सबके लिए अन्न उगा रहा है, वो ही आज अनशन पे बैठा है और सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये हम लोगों के लिए भी शर्म की बात है, जनता के लिए, क्योंकि सरकार हमारी चुनी हुई है। अभी कृषि मंत्री हरियाणा बॉर्डर पे गए और वहाँ जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये अनशन पे बैठे हुए हैं या इनको याद दिलाया गया, तो वो थैंक यू कह के चलते बने, बस इसीलिए वो कृषि मंत्री बने। तो सोचिए जरा इस बारे में, और आप लोग सोचेंगे तब सरकार जागेगी। आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को बात सुननी पड़ेगी। यही सरकार अच्छा काम करेगी अगर जनता सवाल पूछना शुरू कर दे। सुनना पड़ेगा उन्हें जनता की आवाज़ को। किसान जनता हैं और उनका बिल्कुल हक बनता है कि अपनी आवाज़ वो सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि हर व्यक्ति टैक्स देता है। सरकार को कोई अपने घर से नहीं देना है। जब वो उद्योगपतियों का मिलियंस बिलियंस करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं लोन का, तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती, चाहे कितना भी खर्च आए। थैंक यू।